आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। कार्तिक पूर्णिमा का समय, देव दिवाली का समय, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली का शुभ अवसर माना जाता है। ये वो दीपावली है जब देवता दिवाली मनाते हैं, तो ये दीपावली से भी बहुत शुभ त्योहार माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा का शुभ अवसर वर्ष भर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसलिए इस दिन अगर उपाय किए जाए तो खास तौर पर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसलिए कई ऐसे उपाय इस समय पर किए भी जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय यहाँ पर बताऊंगी भी जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे और भगवान श्री विष्णु को और माँ लक्ष्मी को आप बहुत आराम से प्रसन्न कर पाएंगे अगर आप ये उपाय करते हैं। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं। दीपावली के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देव दिवाली के दिन आपको नदियों में स्नान करना चाहिए। नदियों में स्नान करने से पाप कट जाते हैं, इसलिए आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो घर के पानी में आप जब नहाते हैं तो थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ऐसे करके आप नहा सकते हैं। इससे भी वही प्रभाव आपको मिलेगा। नदियों में स्नान करना तो बहुत अच्छा है ही, इस प्रकार से स्नान करने से भी आपको कई कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है दीपदान। किसी भी नदी, तालाब आदि जगह पर दीपदान करने से भी कई तरह के संकट समाप्त हो जाते हैं। जातक को कर्जे से भी मुक्ति मिलती है, इसलिए नदियों में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और नदियों में दीपदान करने से अगर आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है तो इससे साधारण उपाय कोई नहीं हो सकता। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में व्रत रखने का भी बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन उपवास करके, भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके, अग्नि होम करके यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सूर्यलोक की प्राप्ति भी होती है और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस दिन व्रत करना बहुत ही विशेष लाभकारी माना गया है। अगला उपाय या अगली बात जो आपको माननी बहुत ज्यादा जरूरी है वो है दान। कई दिन ऐसे होते हैं जहां पर किया गया दान आपके अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है और आप ऋण मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान करने से 10 यज्ञों का फल मिल जाता है। अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र या जो भी आपकी सामर्थ्य में है आप उस वस्तु का दान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुलसी पूजा की तरफ। इस दिन शालिग्राम के साथ ही तुलसी जी की पूजा, सेवन और इसकी सेवा करने से बहुत अधिक महत्व माना गया है और बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। कार्तिक माह में तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व कहा गया है, इसलिए तुलसी पूजा, तुलसी विवाह भी इसी दिनों में किया जाता है। और ऐसे में तुलसी की पूजा करके आप बहुत अथाह लाभ प्राप्त कर पाएंगे और आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएंगे। तुलसी की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और माँ दुर्गा भी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। अगला है पीपल की पूजा करना। इस दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर उसकी 11 परिक्रमा करना चाहिए और ऐसे में माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और माँ लक्ष्मी को आप आमंत्रित कर सकते हैं अपने घर में जगह देने के लिए। माँ लक्ष्मी आपके घर सीधा खिंची चली आएंगी और आपके घर में सदा के लिए निवास करेंगी। आप माँ लक्ष्मी को जिस भाव से बुलाएंगे, माँ लक्ष्मी उसी भाव से आपके घर में आके निवास करेंगी। तो आप भी जरूर आजमा के देखिए इसे और पीपल की पूजा अवश्य कीजिए। माँ लक्ष्मी को भोग लगाना भी अति अनिवार्य माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का दिन माना गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर और मिश्री का भोग लगाया जाता है। गंगा जल मिलाकर माँ लक्ष्मी को आप भोग लगाएं और माँ की प्रसन्नता आप पा सकते हैं। माँ लक्ष्मी हर उस व्यक्ति से प्रसन्न होती हैं जो बहुत प्यार, श्रद्धा और भाव के साथ उसको बुलाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जल में श्री हरि विष्णु निवास करते हैं, इसीलिए नदी की पूजा और आरती करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। जल की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर होती है और वो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए जल की पूजा का विशेष महत्व इस समय में माना गया है। इस दिन घरों में रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर और भीतर रंगोली बनाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में आगमन करती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसे में रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। आप लोगों को माँ की प्रसन्नता मिलेगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा।
इस दिन शिव पूजा करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन शिव मंदिर में रात्रि को घी का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसी कोई समस्या है तो इस दिन जरूर शिवलिंग पर दीपक जलाना चाहिए। शिव मंदिर में आप रात्रि के समय चले जाएं, वहां पर घी का दीपक लगाकर आएं। अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में भी आप घी का दीपक जलाकर रख सकते हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु से आपकी सदा के लिए रक्षा होगी और ऐसी समस्याएं आपके जीवन से हमेशा दूर रहेंगी। तो इस प्रकार से इन उपायों को अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के समय में करते हैं तो विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन उपायों को करके देखिए, आजमा के देखिए और इनके अच्छे अनुभव आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।